तो अब देखिए यहाँ पर अनारकली का फाइनल लुक हो चुका है। देखिए यहाँ पर इस तरह इसका फ्लेयर आया हुआ है। अब बैक साइड देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इतना ब्रॉड कीहोल नेक बनाया हुआ है। अब फ्रंट पार्ट में देखिए यहाँ पर मैनुअल कप्स लगाया है, जिसके कारण आर्मोल में यहाँ पर क्रीज कभी भी नहीं आएगी। जिस तरह से हमने केपाइट कटिंग किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रीज नज़र नहीं आएगी। आज के लेक्चर में हम सोलर प्रिंसेस विथ मैनुअल कप्स और साथ में हम अनारकली बनाएंगे और साथ में बैक पार्ट में कीहोल नेक बनाएंगे। इसमें हमें कीहोल नेक बनाना है तो यहाँ पर पहले अंदाजे से आपको डिसाइड करना है कि आप कितनी चौड़ाई का कीहोल बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बैक टक्स पॉइंट यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर मार्क करना है। फ्रंट शोल्डर का माप 14 इंच है, 14 का आधा 7 इंच रेडी। तो फ्रंट आर्मोल का मार्क यहाँ पर करना है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम डीप नेक बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर सेम टू सेम मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर मेन चेस्ट का टोटल माप का मार्क करना है। 33.5 का आधा 17.25 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर हमें अंडरबस्ट राउंड सर्कल का मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर प्रिंसेस शेप का मार्क करना है। एपेक्स पॉइंट से 0.25 इंच नीचे एक मार्क करें और उसके बाद प्रिंसेस शेप का मार्क करेंगे। अब यहाँ से अपर चेस्ट लाइन पर 0.25 इंच टक्स पैक करना है। अब इतना मार्क कंप्लीट होने के बाद फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर एपेक्स पॉइंट पर ये मार्क को मैच करें। इस तरह हम यहाँ पर सोलर प्रिंसेस बनाएंगे। कीहोल नेक के लिए यहाँ पर स्पेशल ड्राफ्टिंग बनाया है, उसके अनुसार फॉलो करेंगे। अब देखिए ये लाइन पर जितना माप हमने कटिंग किया है उतना माप को यहाँ पे बढ़ाना है। आपको इस तरह ऊपर या नीचे जैसा शेप चाहिए वैसे बना सकते हैं। अब ये कटिंग मार्क है तो सिलाई मार्क यहाँ पर आएगा, 0.25 इंच मार्जिन मार्क बनेगा। अब यहाँ पर इस तरह हम मार्क कर रहे हैं। अब हमें टक्स को पैक कर लेना है। अब देखिए टक्स पैक होने पर नेक का शेप हमें वापस सेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें बैक एक्रॉस का माप 7 इंच और 1 पॉइंट ये रेडी रखना है। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरह एल शेप स्केल पर ऐसे मैच कर रहे हैं। ऊपर की तरफ का नेक अंदर की तरफ है, लेकिन जैसे कस्टमर इसको वेयर करेंगे तो यहाँ पर ये टाइट हो जाएगा और नेक में भी फिटिंग फिनिशिंग आएगा और यहाँ पर खींचेगा भी नहीं। अब हम पहले इसका स्लीव कटिंग कर लेते हैं। ये एरिया में जो सबसे ज़्यादा माप होता है उसको बाइसेप बोलते हैं। कटिंग मार्क पर मेजर टेप रखकर 5.25 और 1 पॉइंट केपाइट का मार्क करना है। ये जो गोलाई है वो सही होनी चाहिए। यहाँ पर इस तरह का पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके कटिंग में इस तरह का पॉइंट बना है तो वहाँ पर आपको इस तरह गोल शेप कटिंग करना रहेगा। अगर यहाँ का शेप इतना बाहर की तरफ रहेगा तो पहनते वक्त यहाँ पर क्रीज आने की संभावना रहेगी। अब यहाँ पर ये जो गोलाई शेप है उसके अनुसार मार्क कर लेना है। अब देखिए 4 इंच पर फ्रंट पार्ट में 4.25 इंच माप चाहिए, तो यहाँ पर 4.25 इंच रेडी चाहिए और फिर 0.25 एंड 1 पॉइंट मार्जिन मार्क अलग से हम ये गोलाई शेप का मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से ये फ्रंट पार्ट का शेप कटिंग करना है। अब यहाँ पर ये गोलाई शेप का मार्क करें जैसा बैक पार्ट का आर्मोल शेप है। बैक पार्ट में स्लीव का कैप विड्थ 3.25 इंच चाहिए, ज़्यादा गोलाई नहीं चाहिए, नहीं तो बैक में उठा हुआ रहेगा। अब उसके बाद देखिए इस तरह से ये शेप का मार्क कर लेना है। अब यहाँ का शेप देखें तो फ्रंट पार्ट में बाहर की तरफ शेप है और बैक पार्ट में अंदर की तरफ शेप है। यानी बैक पार्ट में क्लोज नेक है, इसलिए यहाँ पर शोल्डर सिलाई आएगी तो पहनते वक्त ये सिलाई लाइन बाहर की तरफ जाती हुई दिखेगी, तो लुक वाइज अच्छा दिखे इसलिए हम यहाँ पर बैक पार्ट में बढ़ाएंगे। अब ये माप रेडी है तो हमें शोल्डर का मार्जिन अलग से रखना है। देखिए शोल्डर सिलाई होने पर यहाँ पर इस तरह से दिखेगा। अब हमें अस्तर पर इसका कटिंग कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करते हैं।
फ्रंट पार्ट में पहले शोल्डर प्रिंसेस कटिंग कर लेते हैं। इसमें हम मैनुअल कप्स बनाएंगे। अब यहाँ ध्यान से समझिए, कमर का माप 29.5 इंच रेडी रखना है। तो हम जो कली कटिंग करेंगे उसमें मार्जिन आएगा, इसलिए हमें आधा इंच लूज रखना है। तो हमें 30 इंच पर मार्क करना है। डिवाइड 10 करेंगे तो 1.5 इंच कली की चौड़ाई बनेगी। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 कली ये चौथा भाग में है। तो देखिए टोटल 156 इंच यहाँ पर रेडी चाहिए। 7.80 यानी 7.25 इंच की रेडी चाहिए। और यहाँ पर हमें 2 इंच रेडी चाहिए। तो 2 का आधा 1 इंच रेडी और आधा इंच मार्जिन मार्क। और नीचे की तरफ हमें 7.25 इंच रेडी चाहिए। तो 7.25 का आधा 3.75 1 पॉइंट ये रेडी और आधा इंच ये मार्जिन मार्क। और यहाँ पर 5 इंच का पट्टा रेडी चाहिए। तो उससे 1 इंच ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेट मार्क करना है और फिर कट राउंड से ये स्ट्रेट मार्क को मिलाते हुए इस तरह का शेप अनुसार मार्किंग करना है। और कली को यहाँ से कटिंग करेंगे और 10 इंच का पट्टे की सिलाई यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर पूरी लंबाई भी एडजस्ट हो जाएगी और हमें घेरा रेडी चाहिए वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो उस तरह से हमें कली में भी अलग अलग शेप अनुसार कटिंग करके बनाना पड़ता है। और यहाँ पर हमें इस तरह का शेप बनाना पड़ता है। ये कली में दोनों साइड मार्जिन इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये हमें याद रखने के लिए लिखना पड़ता है ताकि कटिंग करते वक्त हम इसको भूल ना सके। अब यहाँ पर हमें 20 कली कटिंग करना है। तो कपड़ा कितना मीटर चाहिए उसका डिपेंड रहता है कि कपड़े में प्रिंट किस तरह की है। वन साइड प्रिंट है या फिर अनइवन प्रिंट है या फिर इस तरह आड़े में प्रिंट है। तो ये सब के ऊपर कितना मीटर कपड़ा लगेगा वो डिसाइड होता है। ये एक पार्ट में 6 कली निकलेगी और हमें टोटल 20 कली चाहिए। अगर यहाँ पर वन साइड प्रिंट होती तो यहाँ पर 2 कली और यहाँ पर 2 कली, वैसे टोटल 4 कली ही निकलती। कली कटिंग करते वक्त पेपर खिसकना नहीं चाहिए, उसका ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर इस तरह अपने हाथों से प्रेशर बनाए रखें। यहाँ पर 4.25 इंच है और यहाँ पर देखिए 4.25 इंच है। तो यहाँ पर हमें इसको सेट करना है। अब यहाँ पर 4.25 इंच सेट किया। और अगर आपको इस तरह से पेपर रखकर कटिंग करना मुश्किल हो रहा हो तो आप यहाँ पर पेपर रखकर पहले से मार्क कर लीजिए। देखिए इस तरह पहले से मार्क कर लेना है और उसके बाद यहीं से कटिंग कर लेना है। इस तरह सेटिंग करके आपको मार्क कर लेना है और उसके बाद आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह आप फटाफट कटिंग कर पाएंगे। तो देखिए इस तरह मार्किंग करने के बाद आप फटाफट कटिंग कर सकते हैं। जो मार्किंग किया है उससे अंदर की तरफ से हमें कटिंग करना है। अब इस तरह ये मार्जिन वाली कटिंग हुई है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 3 मार्क कर रहे हैं ताकि पता चले कि ये साइड वाली कली है और इसको बाहर की तरफ रखना है। अब देखिए यहाँ पर हमने मैनुअल कप्स बना लिया है। अब इसमें मैनुअल कप्स लगा देते हैं। देखिए ये अटैच हो चुका है। इस तरह सेंटर का मार्क कर लेना चाहिए ताकि सिलाई करते वक्त सही जगह पर कॉर्नर बन सके। अब आयरन करके इसको अटैच कर लेना है। हमने जिस तरह से की और नेक कटिंग किया है तो उसमें जॉइंट तो आएगा ही। ये जॉइंट पर छोटी सिलाई कर दीजिए। अब 22 पट्टी से इसको फिनिशिंग करना है। यहाँ पर हमें हुकाई लगाना है, इसलिए उसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर थिकनेस होना ज़रूरी रहता है। यहाँ पर लटकती हुकाई लगाने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर ये 4 कली जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाली है उसको साइड में रख देना है और जितनी भी रेगुलर कली है उसमें आधा इंच मार्जिन पर सिलाई कर देना है। कहीं पर भी दबाव कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फुट के पीछे अपनी उंगली से कपड़े को खींचते हुए सिलाई करना है। और यहाँ पर हमने जो नोच मार्क किया है वो मैच करना है ताकि कली पर सिलाई करते हुए नीचे की तरफ कम ज़्यादा ना हो।
और ये दूसरा नोच मार्क यहाँ पर मैच हो चुका है। इस तरह कली को जॉइंट करते हुए सभी नोच मार्क को मिलाना चाहिए। अब आपको इसमें इंटरलॉक करने के बाद आयरन करना है, लेकिन हम कली का मार्जिन को वन साइड रख रहे हैं। आयरन करने में आसानी रहे इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की गद्दी बना लेना है। देखिए इस तरह आपको ऐसा फ्लैट गद्दी बना लेना है ताकि कली में आयरन करने में आसानी रहे। अस्तर को फोल्ड किया है वो अंदर की तरफ रहेगा और यहाँ पर जो फिनिशिंग है उसके ऊपर ये कली वाला पार्ट रहेगा। अब यहाँ पर सेंटर मैच करें और उसके बाद सिलाई शुरू करें। जॉइंट करते वक्त ध्यान रखें यहाँ पर नीचे की तरफ प्लीट्स ना आ जाए, इसलिए अस्तर को इस तरह सेट करते हुए यहाँ पर सिलाई शुरू करें। वेस्ट लेंथ से 4 इंच तक हमें ओपन रखना है, फिर इससे नीचे 1.5 इंच तक हमें सिलाई करना है। अब यहाँ तक हमने लॉक स्टिच किया है तो अब हम यहीं से लॉक स्टिच करके हमें सिलाई शुरू करना है। अब कली में हमने ये नोच मार्क लगाया है उसको मैच करना है ताकि नीचे की तरफ सिलाई होते हुए कम ज़्यादा ना हो सके। लेकिन इस तरह की सिलाई नहीं होनी चाहिए कि जैसे तैसे सिलाई कर दी और फिर बाद में ओपन करना पड़े, फिर वापस से हमें सिलाई करना पड़े। और कुछ मशीन का फुट्स भी आते हैं जिसमें इस तरह का पतला फोल्ड डायरेक्टली इसमें हो जाता है। हमें सबसे मेन यहाँ ऊपर की तरफ 3 इंच और यहाँ 3 इंच पर ऐसे स्विंग करना होता है। और अगर आप यहाँ पर इस तरह टक्स लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पर स्विंग कम करना पड़ेगा। अब स्लीव का सेंटर को यहाँ पर मैच कर लीजिए और फिर देखें यहाँ पर स्लीव का जो पार्ट एक्स्ट्रा हो रहा है उसको अंदर की तरफ पुश करते हुए सिलाई करना है। गोल स्लीव लगाने पर यहाँ पर खिंचाव नहीं आता है और पहनते वक्त यहाँ पर अच्छा शेप दिखता है। अब देखें हमने जो पार्ट स्विंग किया हुआ था वो एडजस्ट हो चुका है। अगर हम बिना गद्दी का इस तरह से आयरन करेंगे तो ऊपर की तरफ तो फिनिश अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे के कपड़े में क्रॉस आ जाएगा। अब आर्मल में आयरन करने के लिए इस प्रकार की गद्दी का उपयोग करें। अब यहाँ पर आयरन हो चुका है। अब कस्टमर को पहना कर समझते हैं कि इसका फिटिंग और फिनिशिंग कैसा आया है। तो अब देखिए यहाँ पर अनारकली का फाइनल लुक हो चुका है। देखिए यहाँ पर इस तरह इसका फ्लेयर आया हुआ है। अब फ्रंट पार्ट में देखिए यहाँ पर मैनुअल कप्स लगाया है जिसके कारण आर्मल में यहाँ पर क्रीज कभी भी नहीं आएगी। और यहाँ पर सोलर प्रिंसेस बना हुआ है। और स्लीव का फिटिंग देखें, जिस तरह से हमने केपाइट कटिंग किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रीज नज़र नहीं आएगी। अब बैक साइड देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इतना ब्रॉड कीहोल नेक बनाया हुआ है, लेकिन नेक में जोड़ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने पेपर में टक्स लगाकर इसको पैक किया हुआ था। देखिए इस तरह यहाँ पर गियर का लुक आ रहा है। ओके, कली की चौड़ाई नीचे की तरफ जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही नीचे की तरफ ये वेव्स भी अच्छा दिखेगा। तो जिस तरह से हमने अनारकली बनाया है उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। आप भी इस तरह से अच्छा फिटिंग और फिनिशिंग बना पाएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आपका यह दिन शुभ रहे। धन्यवाद।